नमो बुद्धाय मित्रों। आज का उपदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश है। इसे ध्यान से सुनने के बाद आप अपने जीवन में उतारिए और हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनका भी भविष्य उज्जवल भविष्य बने। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज क्या है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से, और फिर हम जानेंगे वो कौन से 4 काम हैं जिसे अगर हम रोज कर रहे हैं तो कभी बीमार नहीं होंगे। ये 100% सत्य है दोस्तों। वो 4 काम मैं आज 40 साल से कर रहा हूँ, मुझे कभी कोई बीमारी नहीं है, कभी कोई बीमारी नहीं हुई। उसका हम आज आपको तर्क भी देंगे और उसका रीजन भी बताएंगे, कैसे करना है, क्या करना है। चलिए मित्रों, जानते हैं इस उपदेश के माध्यम से। पहले हम एक ज्ञान को अर्जित करते हैं, ज्ञान के बाद अपने स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान को अर्जित करते हैं। मित्रों, एक दिन एक व्यक्ति भगवान महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत ही अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे। वह उन्हीं प्रश्नों में हमेशा उलझा हुआ था, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, क्या ऐसा कोई उपाय है कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहाँ तक सच है, और ईश्वर है या नहीं है। उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह भगवान महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान महात्मा बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। भगवान महात्मा बुद्ध उन सभी के प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। कभी देर तक यह क्रम चलता रहा, काफ़ी समय तक, किंतु भगवान बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहाँ का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ, इन्हें दुनियादारी के मामलों से पढ़ने से क्या लाभ। अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाएं। किंतु भगवान बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। भगवान महात्मा बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान हूँ। जैसे भी वह ज्ञान किस काम का है जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो, स्वतः अपने लिए करता हो, अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता ना कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। भगवान महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझनें दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब तक वह लोक कल्याण में संलग्न हो। फिर वह भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़कर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हम आपके बताए हुए विचारों को, आपके बताए हुए उपदेशों को जन जन तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों का कल्याण हो। आज हमें पता चल गया, अगर हमारा ज्ञान जितना बड़ा हम बांटेंगे उतने लोग सुखी रहेंगे। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक और प्रश्न चल रहा है। महात्मा जी, उन प्रश्नों का भी जवाब आप दे दीजिए जिसे मैं और जन कल्याण की सेवा कर सकूं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बताओ आपके दिमाग में और कौन सा प्रश्न चल रहा है। वह कहता है, भगवान, ऐसा कोई उपदेश बताइए, ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे हम स्वस्थ रहें, कभी हम बीमार ना हो। क्या किन नियमों का पालन आप लोग करते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, किस दवाओं का प्रयोग आप लोग करते हैं, आप इतने तेज दिमाग और स्वस्थ हैं।
आप उन नियमों और काम को हमें भी बताइए, हम भी करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर महात्मा भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये शरीर, हम अपने शरीर को जिस ढंग से रखेंगे हमारा शरीर उसी हिसाब से रहेंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहे कि बीमार रहे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कभी भी बीमार ना हो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम आपको 4 काम ऐसे बताएंगे, जो भी इंसान इस 4 काम को रोज करेगा उसके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और उसका शरीर स्वतः सारी बीमारियों को ठीक कर लेगा। हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खुद ब खुद अपनी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। हम अपने शरीर को खुद बीमार करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 4 काम है जिसे हमें डेली करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, हमारा शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है, वात पित्त कफ। फिर भगवान महात्मा बुद्ध बताते हैं हमारा शरीर 3 तत्वों से बना हुआ है। हमें इस 3 तत्वों को, 3 दोष को सही रखना है। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में गड़बड़ होते हैं तभी हमारे शरीर में 100% बीमारियां होती हैं। अब 3 दोष कौन है उसके बारे में जानते हैं। पहला दोष है वात दोष। वात दोष, ये वात दोष हमारे सुबह के खाने पर डिपेंड करता है। अगर हमारा वात दोष गड़बड़ हो गया तो हमारे शरीर में 80% बीमारियां होती हैं और वो 80% जो बीमारियां होती हैं उसमें से 40% गंभीर बीमारियां होती हैं। आज की भाषा में अगर जाना जाए तो हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, गठिया, बाई बताश, ये सब वात रोग के अंतर्गत आते हैं। अब जब आपका वात दोष गड़बड़ हो जाएगा तो ये सारी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। अगर आदमी वात दोष को ठीक कर लिया तो उसे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी। और इसको करने में बहुत दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। इसके नियमों का पालन करना बहुत आसान है। पहला नियम जो है, पहला नियम, हमें जब सुबह का खाना हेल्थी खाना चाहिए। ये वात दोष जो होता है सुबह के खाने से होता है। तो वात दोष सुबह के खाने से होता है, पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है, कफ दोष रात को खाने से होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे हमें सुबह क्या खाना है जिससे हमारा वात दोष सही रहे, हमें दोपहर में क्या खाना है जिससे पित्त दोष सही रहे, और रात में क्या खाना है जिससे कफ दोष हमारे अंदर ना हो। तो सबसे पहले जानते हैं सुबह वात दोष को ठीक करने के लिए आपको सुबह का खाना कैसा होना चाहिए। आपका सुबह का खाना सात्विक होना चाहिए, तेल रहित होना चाहिए। सुबह के खाने में हमें कोई चाय, समोसा, पकौड़ी, कोई बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना है। सुबह का खाना हमारे पूरे दिन के खाने पर डिपेंड करता है। अगर सुबह का खाना हम सात्विक खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे तो हमारा पूरा दिन जो है हमेशा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। तो और हमें अगर वात दोष से बचना है तो हमें कोई भी बाहर के तेल नहीं लेना है। आज की भाषा में कोई भी बाहर का तेल हमें नहीं यूज करना है। रिफाइन बिल्कुल नहीं लेना है। रिफाइन 6 प्रोसीजर से गुजरता है और एक डबल रिफाइन आता है, वो 12 प्रोसीजर से गुजरता है और इसे 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट किया जाता है। इसके सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो इसे हमें खाने से कोई मतलब नहीं होता है। जिसका भी तेल आपको खाना है, मूंगफली का, सोयाबीन का, तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी तेल आप खाना चाहते हैं उस तेल को आप साबुत खरीद के लाइए और मशीन से निकलवा करके उसी तेल का प्रयोग करिए। आपको वात दोष कभी नहीं होगा, कभी वात दोष नहीं। धूम्रपान नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना, दारू नहीं पीना है। कुछ लोग हैं सुबह सुबह सिगरेट दारू पीने लगते हैं, तो इससे आपका वात दोष होगा। जब आपके शरीर में वात दोष होगा तो आपका खाना कभी ठीक से पचेगा नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको तमाम गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए वात दोष से बचने के लिए सुबह का खाना सात्विक और सुपाच्य होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है
पित्त दोष। पित्त दोष दोपहर के खाने से होता है। दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर डालिए। अजवाइन, अगर कोई अजवाइन अपने दोपहर के खाने में प्रयोग कर रहा है, उसे कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। और जब गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, शरीर में 15 तरह की बीमारियां नहीं होगी। गैस से संबंधित 15 तरह की बीमारियां होती हैं, वो कोई बीमारी नहीं होगी और आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट रहेगा। इसलिए पित्त दोष को दूर करने के लिए दोपहर में आप अजवाइन डालिए और तली भुनी चीज़ें ना खाइए। सुबह खाना खाने के बाद काम करना चाहिए। दोपहर का खाना खाने के बाद 15 मिनट से 20 मिनट आराम करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अगर दोपहर का खाना खा के आप सोएंगे तो आपका पित्त दोष बढ़ जाएगा, एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगी। आप लेट जाइए लेफ्ट बाएं करवट, लेकिन सोना नहीं है। तो आपको दोपहर के खाने को ध्यान देना है। तली भुनी चीज़ें दोपहर के भी खाने में नहीं होनी चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। आप जब भी दोपहर का खाना खाएं, उसके आधे घंटे बाद आप दही खा लीजिए। 250 ग्राम दही और उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल के आप खा लेंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। कभी भी पित्त आपके अंदर नहीं पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पित्त नहीं बनेगा आपके अंदर। रोज़ 250 ग्राम दही और 50 ग्राम गुड़ डाल के खाना है। दही आपके घर का होना चाहिए, मार्केट की दही नहीं होना चाहिए। मार्केट की दही प्लास्टिक के चीज़ों में आता है जो कि कैंसर कारक तत्व पाया जाता है। आप दही खुद घर पे जमाइए, वो भी घर के दूध का, पैकेट के दूध का नहीं। आप दही घर पे मिट्टी के मटकी में जमा दीजिए और सुबह उसे दोपहर में खाना है। अगर रोज़ दोपहर में आप दही गुड़ खा रहे हैं उसमें, तो कभी भी आपको पित्त दोष नहीं होगा। अब बात करते हैं रात के खाने में कफ दोष दूर करने के लिए। रात के खाने से कफ दोष होता है, तो क्या खाना नहीं चाहिए। अगर आपको कफ दोष हो गया तो आपको क्या होगा, 5% शरीर में कफ से संबंधित बीमारी होती है। कफ से संबंधित जैसे टीबी हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जी हो गई और आपका सांस फूलना हो गया। कफ वाले जितने भी रोग होते हैं ये शाम के खाने से होते हैं। तो आपको शाम का खाना दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। कोई भी ठंडी वस्तु, दही नहीं खाना है, मिठा नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, ठंडी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना है। अगर कोई भी ठंडी वस्तु आप शाम 6 बजे के बाद दिन बैठने के बाद खा रहे हैं तो आपका कफ दोष बढ़ेगा। और जब कफ दोष बढ़ेगा तो शरीर में 5% कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का निर्माण होगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और शाम के खाने में आपको मेथी का प्रयोग करना। मेथी गर्म होती है जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखेगी। तो शाम के सब्जी में आपका मेथी होना चाहिए। और दोस्तों, कुछ लोग आज के समय में 6 बैठने के बाद क्या पूरी रात पार्टी चलती है, क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, एकदम ठंडा बर्फ़ जमा हुआ। अब आप ज़रा सोचिए, तो कफ नहीं बनेगा। आप ज़रा सोचिए, आपका शरीर क्या है, आपका शरीर गर्म होता है कि ठंडा होता है? आपका शरीर गर्म होता है। और जब आपकी शरीर ठंडी हो जाएगी तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जब आपकी शरीर गर्म है तो आप गर्म चीज़ें डालेंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा। अगर गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डाल दीजिए तो क्या होगा, आप कोई चीज़ गर्म करिए लोहा और उस पर ज़रा सा पानी डाल दीजिए तो क्या आवाज़ आएगी, छन्न की आवाज़ आएगी। तो उसी तरह आपका शरीर अंदर भी गर्म है, बाहर भी गर्म है। जब उस पर आप ठंडी चीज़ डालेंगे तो क्या करेगा, आपका शरीर गलत रिएक्शन करेगा और आपके शरीर में कोई ना कोई व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। तो रात में कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स आप क्यों पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, पहले कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होती थी। तो इसको समझाने के लिए हम आज की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? पानी होता है, एक बेस होता है, चीनी होता है, और क्या पाया जाता है? कलर डाला जाता है। जो सारी चीज़ें, और उसको सेफ रखने के लिए प्रिवेंट डाला जाता है, प्रिवेंटिव। जो सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये सारी चीज़ें आपको गंभीर रोग का निमंत्रण दे रही हैं, गंभीर रोग का। तो ये सब आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कफ दोष से रिलेटिव कोई भी ठंडी वस्त्र आपको नहीं खाना है।
ये बात पित्त कफ आप जान गए, क्या खाना है, कैसे दूर किया जाएगा। अब चौथी बात हम बात करेंगे जिससे आपका बात रोग बिगड़ता है। सबसे बड़ा कारण है बात रोग बिगड़ने का, आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो आपका खाना वो पचता नहीं है, वो खाना सड़ जाता है। और जब खाना सड़ता है तो शरीर में 100 तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। जब वो खाना, आप कहेंगे कैसे खाना सड़ता है? जैसे आपने पानी पिया, आपके शरीर में अग्न्याशय है, जठराग्नि है, जिसे इंग्लिश में एसिड बन रहा है, एसिड बनता है। तो जब आपने कुछ खाना खाया तो एसिड तुरंत बनना शुरू हो जाता है। जैसे खाने का निवाला आपके मुंह में गया, तुरंत एसिड बनना शुरू हो गया, वही खाने को जाके पचाता है। और आपने उस पर घूंट घूंट करके पानी पी लिया, तो जैसे ही आपने खाना खाया एसिड बनना शुरू हुआ। तो जैसे आपने उस पर एक घूंट पानी पिया, वो एसिड बनना बंद हो गया, वो खाना वैसे को वैसे पड़ा रहा। फिर आपने पूरा खाना खाया, उसके बाद एक गिलास आपने पानी पी लिया, तो जैसे खाना खाया वहाँ से एसिड बनना शुरू हुआ और आपने एक गिलास पानी को पी लिया। अब वो खाना आपका क्या होगा? पचेगा नहीं, वो खाना वैसे को वैसे पड़ा रहेगा। और जब खाना वैसे को वैसे पड़ा रहेगा तो कुछ देर बाद वो सड़ना शुरू होगा। जब वो खाना सड़ेगा तो आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत हमेशा बरकरार रहेगी। और जब यही कब्ज धीरे धीरे बड़ा रूप होते हैं तो आपको बवासीर, भगंदर, आज के ज़माने की बात की जाए तो 80% लोग बवासीर, भगंदर से परेशान हैं। 99% लोग कब्ज से परेशान हैं, एसिड से परेशान हैं, खाना खाने के, पानी पीने की वजह से। अगर आप खाना खाते समय पानी पीना छोड़ दीजिए, एक ही चीज़ छोड़ दीजिए, खाना खाते समय पानी पीना आप छोड़ दीजिए दोस्तों। फिर कमेंट करके आपको हमें 1 महीने बाद बताइए, आज की भाषा में 1 महीने बाद कमेंट करके बताइए, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और जब वो खाना सड़ता है तो आपको क्या होगा? आपका पेट फूलेगा, आपका पेट निकल आएगा, गैस, एसिडिटी होगी। और जब गैस, एसिडिटी होगी, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा और आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसके तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे। तो जब उसके तत्व आपके शरीर में नहीं लगेंगे तो आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहे, प्रोटीन्स, विटामिन्स नहीं मिल रहे, तो आपका शरीर बूढ़ा होने लगेगा, बाल पकने लगेगा, बाल झड़ने लगेगा, असमय चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगेगी। लीवर ही तो मेन है आपका, सही से काम नहीं कर रहा। अब ये कहेंगे पानी कितनी देर बाद पीना चाहिए? हाँ, खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। अब कितनी देर बाद पानी पीना है? खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए, जम के पानी पीजिए। क्योंकि जो एसिड बनता है, जैसे ही आप खाना खाएं, जो एसिड बनता है वो 1.5 घंटे तक बनता है। 1.5 घंटे में खाना आपका डाइजेस्ट हो जाता, पच जाता, तब आप पानी पिएंगे तो आपको लाभदायक है। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि खाना खाते समय गले में खाना फंसने लगता है। खाना नहीं फंसेगा मित्रों, खाना खाने का सही समय है, आप ज़मीन पर अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और आराम से एक निवाला को, एक मुंह में जो निवाला आप डालते हैं उसको 32 बार चबाइए, 32 बार। तो खाना जब आप 32 बार चबाएंगे तो खाना क्या होगा? सही ढंग से वहीं मुंह में ही पच जाएगा, मुंह में पच जाएगा। और मुंह से जो लार सलाइवा है वही हमारे खाने को पचाती है, वही हमारे खाने को पचाती है। जितने देर आप चबाएंगे वो पानी बन जाएगा और जो आपके मुंह में खाना है वो आप अंदाज लीजिएगा चिपचिपा बन जाएगा। तो उसे आपको पानी की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद पानी बन गया, आराम से चला जाएगा और वो खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। कभी आपने जानवरों को देखा है? कभी आपने जानवरों को देखा है? जानवर एक बार खा लेता है और फिर आराम से बैठकर पाघुर करता है। आप देखिए ध्यान से, फिर क्या करता है? उस खाने को चबाता है, उस खाने को पाघुर करता है। आप देखते होंगे मुंह के बगल से गांजा गिरता है, लार निकल रहा है। और जब जानवर पाघुर करना बंद कर देता है, जब जानवर पाघुर करना बंद कर देता है तो हम लोग समझ जाते हैं इसको कोई बीमारी है, तुरंत डॉक्टर को बुला के दिखाते। वो जान लीजिए अस्वस्थ है। जब तक वो स्वस्थ है वो जो खाएगा वो पाघुर करेगा बाद में। तो इसलिए हमें खाना खाते समय आराम से खाने पे ध्यान लगा के खाना खाते समय ना तो टीवी देखना चाहिए, ना तो मोबाइल चलाना चाहिए, ना तो बात करना चाहिए। बस भगवान को अर्पण करिए, अन्य देवता को अर्पण करिए और अन्य देवता पर ध्यान दीजिए। सूखी रूखी रोटी जो भी आपके सामने है उसे अमृत समझ करके आप आराम से बैठकर चबा चबा के खाइए। कभी कोई व्याधि नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जिसने खाना खाने समय पानी को छोड़ दिया उसके बाद आप पानी पीजिए,
आयुर्वेदिक आता है खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए। या तो आप खाना खाइए या तो आप पानी पीजिए, दो काम एक साथ मत करिए। अगर आप दो काम एक साथ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कुछ भी खाइए, कुछ लोग हैं फल फूल खाने के बाद पानी पी लेते हैं, कुछ भी मत खाइए। ये 4 नियम का जिसने पालन कर लिया उसके भविष्य में कभी कोई व्याधि नहीं होगी। ये 4 नियम का मैं दोस्तों आज नहीं 40-42 साल से पालन कर रहा हूँ और मैं फिर स्वस्थ हूँ, कोई व्याधि नहीं, कोई टैबलेट नहीं लेना पड़ता है। तो 4 नियमों का पालन करिए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, सुबह उठने का प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुनगुना पानी पीजिए और जाइए बाहर सफ़र कीजिए, सैर कीजिए। वो जो ब्रह्मांड की स्वच्छ हवाएं चल रही है उन हवाओं के साथ जीना सीखिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, पूरा एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। भगवान महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके वह आदमी कहता है आज तो हमें पता चला असली सच्चाई क्या है, स्वस्थ रहने की सच्चाई क्या है। वह बहुत खुश होता है और भगवान महात्मा बुद्ध के चरणों में फिर दोबारा स्पर्श करता और कहता है कि मैं भगवान आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं, मेरे जीवन का सबसे बड़ी दक्षिणा यही है जो ज्ञान आपने अर्जित किया है, आज हमसे जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, इस ज्ञान को जाइए अमल करिए, इसका पालन करिए, स्वस्थ रहिए। जब इससे आपको फायदा हो जाए, आपको लगे नहीं ये ज्ञान सत्य ज्ञान है, इससे लोगों का कल्याण किया जा सकता है, लोगों को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो इस ज्ञान को पूरे समाज में, पूरे भारत देश में हर एक घर तक पहुंचा दीजिए। ज्ञान ऐसा दान है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, महादान है। ज्ञान का सब लोग दान दीजिए। फिर वह कहता है ठीक है भगवान, अब हम आपके निर्देशानुसार आपके कदमों पर चलेंगे, आपके ज्ञान को हम घर घर पहुंचाएंगे। और यह प्रणाम करके वह निकल जाता है। तो दोस्तों हमारा आपका भी यही एक परम उद्देश्य होना चाहिए। हम जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसकी पहले सत्यता को समझें, उसे अपने जीवन में उतारें। अगर उस सत्यता में, उस वाक्य में, उस उपदेश में सत्यता है तो उसका हम पालन करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। फिर हम अपने यार दोस्त, अपने परिवार को, फिर उसके बाद पूरे भारत देश के हर एक इंसान को स्वस्थ बनाएं। अगर हम दूसरे की भलाई सोचेंगे, दूसरे के स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे तो ऊपर वाला हमारा स्वास्थ्य अपने आप ठीक कर देगा, अपने आप ठीक कर देगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों को भलाई सोचिए, आपका भला तो ऊपर वाला खुद कर देगा। जो दूसरे की बुराई सोचता है उसका बुरा भगवान करते हैं। तो भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपनाइए मित्रों, और इस कहानी को हर एक घर तक पहुंचा दीजिए, इस उपदेश को घर घर तक पहुंचा दीजिए, सबके दिमाग को चेंज कर दीजिए और सबके स्वास्थ्य को चेंज कर दीजिए। क्योंकि आज के ज़माने में 80% आदमी की कमाई स्वास्थ्य से रिलेटिव पैसे में खर्च हो रहा है। जो कुछ कमा रहा आदमी दवा में खर्च कर दे रहा। आदमी खुद इन 4 नियमों का पालन करके स्वस्थ रख सकता है। जिसको लगता है कि नहीं स्वस्थ रख सकता हूँ वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे नियमों का पालन करे, इस नियमों का पालन करे। जो भी पूछेगा मैं बताऊंगा। पूरा ना स्वस्थ कर दूं तो आप कहना कभी कोई बीमारी, अगर ये सारी कोई बीमारी है भी, अगर इस 4 नियमों का आपने पालन कर लिया, क्योंकि इन्हीं 4 नियमों से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, यही 4 नियम है जिससे मेरे शरीर का निर्माण हुआ है। अब पूरा जीवन आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और उपदेश के साथ, जानकारी के साथ अगले वीडियो में। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।